फ्रेंड्स, नमस्कार। गोल्डी फैशन व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज मेरा ये मैसेज कोई फैशन से रिलेटेड नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी मन की बातें शेयर करने वाली हूँ, जिसमें जैसा कि आज आप लोगों ने देखा है कि आज रक्षाबंधन का दिन है, जिसमें हम राखी बांधते हैं अपने भाई को, ठीक है। और ये उम्मीद से कि वो भाई हमारी रक्षा करेगा, ठीक है, कि हम अपने भाई को राखी बांधते हैं कि हमारा भाई हमारी रक्षा करेगा। लेकिन क्या भाई हर जगह अवेलेबल है आपकी रक्षा करने के लिए? क्या आपके मदर, फादर या आपके फैमिली मेम्बर में से कोई भी ऐसा है जो आपकी रक्षा करने के लिए 24 आवर आपके लिए अवेलेबल होगा? नहीं ना। आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी, है ना। ये जो इस समय को नाम दिया गया है ना कलयुग का, तो ये अब मुझे ना पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, ये सच में कलयुग ही है। और इस कलयुग में जैसे लोग हैं ना, तो हमको भी उनका जवाब उसी हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या कि आपको खुद से तैयार होना पड़ेगा, खुद से अपने लिए रेडी रहना पड़ेगा। कोई आके आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। कोई आपके लिए भगवान नहीं आ जाएगा, कोई आपके लिए फरिश्ता नहीं आ जाएगा, कोई आपके लिए फैमिली मेम्बर नहीं हो जाएगा। यही आपके दो हाथ, आपके दो पैर जो है ना, यही आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो कम से कम इतना मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए आपको कि हम अपनी रक्षा खुद से कर सकें। सेकेंडली, दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि बचपन से हमको ना पढ़ाई लिखाई सिखाई जाती है, चाहे वो एक लड़का हो चाहे लड़की है। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है, हमें हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है, मॉरल पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, लेकिन कोई भी हमको सेल्फ डिफेंस की कोई भी ट्रेनिंग नहीं देता है, कोई शिक्षा नहीं देता है कि अपने आप की रक्षा कैसे करनी है। सिर्फ दिमाग में जो है ना, सिर्फ नॉलेज भरने का काम है, सिर्फ नॉलेज भरना है, ठीक है। तो नॉलेज से जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो नॉलेज किस चीज़ की, है ना। जब जान है तो जहान है। ये तो आप लोगों ने हमेशा से ही सुना होगा कि जीवन रहेगा तभी तो आप कुछ चीज़ें सीखोगे, कुछ करोगे, अपने लिए आगे बढ़ोगे। और आगे बढ़ के भी क्या देखने को मिलता है? कुछ भी नहीं, है ना। जो काम पहले हुआ करता था वो पहले भी होता था, वो अब भी हो रहा है, वो आगे भी होता रहेगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमको अपने लिए खुद से रेडी होना पड़ेगा, हमें खुद से अपना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें फिज़िकली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि सामने से अगर हमारे सामने किसी तरह की ऐसी सिचुएशन आती है तो हम अपने आप को अपनी रक्षा कैसे कर सकें, ठीक है। एक केस ख़त्म होते टाइम ही लगता है कि सुबह सुबह जब मैं टीवी खोलती हूँ तो दूसरा एक जोधपुर का न्यूज़ आ जाता है ना। ना कि 3 साल की बच्ची हो, चाहे 10 साल की बच्ची हो, चाहे 20 साल की लड़की हो, चाहे वो 25 साल की शादीशुदा औरत हो, या 30 साल की एक बच्चे की माँ हो, या 50 साल की एक बूढ़ी औरत हो, या 85 साल की एक बूढ़ी औरत हो, कोई भी इससे अछूता नहीं रह पाया, ठीक है ना। इस गंदगी से कोई भी बचा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें खुद से प्रिपेयर होना पड़ेगा, माँ बाप को सचेत रहना होगा, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कैसे माहौल में है, कैसे माहौल में नहीं है। उसके लिए हर इंसान को खुद ही अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया आएगी, पुलिस आएगी, कोर्ट में केस जाएंगे, लोग रैली पे निकलेंगे, जनता आवाज़ें लगाएगी, नारे लगाएगी, तोड़ फोड़ मचाएगी, लेकिन होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। वहाँ एक तरफ जहाँ पे सॉल्यूशन इस चीज़ का होना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए, उतनी देर में एक दूसरा केस रेडी रहता है होकर के, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा कि प्लीज़, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मैसेज को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस आए कि बच्चों को बचपन से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हो। हर जगह पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ऐसा नहीं है कि क्राइम सिर्फ लड़कियों के साथ ही होते हैं। लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी है कि वो एक लड़के तक को नहीं छोड़ते हैं, बस बच्चे के मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसके लिए कृपया करके ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप लोग सेल्फ डिफेंस के ऊपर कुछ एक्शन लीजिए। हर स्कूल कॉलेज में इसे कंपलसरी कराया जाए, ताकि बच्चे कम से कम अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, किसी दूसरे के ऊपर हमें निर्भर ना रहना पड़े। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज जो है वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ आप ये जो मेरा मैसेज है वो लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोग अपनी रक्षा खुद कर सकें। इस रक्षाबंधन से ये ठान लीजिए कि मुझे अपनी रक्षा खुद करनी है, चाहे वो कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो। धन्यवाद।